आखिर ऐसी कैसी रणनीति थी कि चाणक्य ने रोज खाने में चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर दिया और चंद्रगुप्त की बीबी का पेट काट के बच्चे को निकाला। आइए जानते हैं विस्तार में आखिर ये पूरा मामला क्या था, जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। मुंबई के घाटकोपर एरिया में रहने वाली एक महिला नामक आरती, जो कि रेपुटेटेड हॉस्पिटल में नर्स है, अचानक से एक दिन उनके भाई का उन्हें फोन आता है और वो तुरंत ही प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल में उन्हें आने को कहते हैं। आरती इतना सुन के वो तुरंत वहां पे पहुंचती हैं और भाई बताते हैं कि भाभी यानी कि आरती की भाभी की कंडीशन क्रिटिकल है और डॉक्टर ने उन्हें कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहा है ताकि वो सी सेक्शन कर सकें, और सी सेक्शन की फीस 70,000 रुपये थी और वहीं उसी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की फीस केवल 25,000 थी। इतना सुन के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं आरती और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। डॉक्टर बताते हैं कि मदर यानी कि माँ और बच्चे की जान को खतरा है क्योंकि बच्चे ने गर्भ में मल कर दिया है। डॉक्टर से पूरा मामला समझने के बाद आरती अपनी भाभी के पास पहुंचती हैं और वो शॉक्ड हो जाती हैं अपनी भाभी की कंडीशन देख के, क्योंकि सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेटेड था और सिर पेल्विक रीजन में था। इसका मतलब सरल शब्दों में सर अटक चुका था और उसकी भाभी को किसी भी प्रकार की आईवीएल लाइन से भी अटैच नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई अनहोनी हो जाती तो किसी भी इमरजेंसी के लिए इंजेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। नॉर्मल डिलीवरी में पिटोसिन एक नेचुरल हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है ताकि लेबर पेन आए, कॉन्ट्रैक्शन हो, बच्चे को एक स्पेस मिले बाहर निकलने के लिए। लेकिन आरती की भाभी के मामले में डॉक्टरों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब आरती ये सब कुछ डॉक्टर्स को बताती हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्लियर करती हैं, तो डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं पता था कि आरती एक नर्स हैं। पर क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी मन बना चुके थे कि उनको सी सेक्शन करना है, सिजेरियन करना ही है, इसलिए 15 मिनट के अंदर डिलीवरी भी हो जाती है। डिलीवरी के बाद आरती ये चेक करने की कोशिश करती है कि अब वाकई में बच्चे ने मल किया था कि नहीं, और वो पाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र ही था नॉर्मल डिलीवरी ना करने की और सिजेरियन ऑपरेशन को अंजाम देने का। अंत में डिलीवरी तो हो जाती है पर आरती इसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लेती है। सिजेरियन का इतिहास हाल का इन्वेंशन नहीं बल्कि 300 BC पुराना है। चाणक्य के दौर में चाणक्य चंद्रगुप्त को उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते थे ताकि चंद्रगुप्त का इम्यून सिस्टम जहर के प्रति एकदम स्ट्रांग हो सके। चंद्रगुप्त इस बात से अनजान थे कि चाणक्य उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते हैं, तो अनजाने में वो अपना खाना अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को यानी कि पत्नी को खिला देते हैं और जहर की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। और उसी क्षण चंद्रगुप्त के कक्ष में चाणक्य पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि रानी की मौत हो चुकी है, तो वो रानी का पेट काट के बच्चे को बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और जिस बच्चे को जहर की एक बूंद छू जाती है उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। पहला रिटन रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1500 में स्विट्जरलैंड में रह रहे एक व्यक्ति जैकब की बीवी को लगातार कई दिनों से लेबर पेन आ रहे थे। 13 दाइयों की मदद के बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेके सी सेक्शन करके अपने बच्चे को बाहर निकाला। बीवी और बच्चे दोनों ही सुरक्षित रहे और वो बच्चा लगभग 77 ईयर्स तक जीवित रहा। सबसे पहले सफल सिजेरियन ऑपरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल स्टाफ की कमी होती थी। क्योंकि वहां पे कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिकल कमिटमेंट ना होने की वजह से ऑपरेशन तब किया जाता था जब महिला के ऊपर किसी भी प्रकार का डेंजर ना हो या बच्चा भी सुरक्षित हो, तो ऐसे में बच्चे या माँ या दोनों को बचाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल्स की कमी थी, इसीलिए ऑपरेशंस
घर के किचन के प्लेटफॉर्म पर या तो फिर बेड पे ऑपरेट किए जाते थे। भारत में इसकी शुरुआत 1900 दशक में हुई थी। केरला में 1920 में माइकल शवरीमृत्यु के जन्म को एक मेडिकल ब्रेक थ्रू के रूप में देखा गया था। इसी सेक्शन के माध्यम से होने वाले वो देश के पहले व्यक्ति थे और जो लगभग 98 इयर्स तक जीवित रहे। 1985 के बाद इंटरनेशनल हेल्थ कम्युनिटी ने सी सेक्शन के लिए लगभग 10 से 15% का दर सेट किया है, लेकिन उसके बाद से ही विकसित और विकासशील देशों में सी सेक्शन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से सी सेक्शन द्वारा बच्चों के जन्म में बढ़ोतरी हुई है। 2015 और 16 में 17.2% था, जो बढ़ के 2020 और 21 में 21.5 हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन द्वारा हो रहे बच्चों का दर 49.3% है अर्बन एरियाज में, और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर बढ़ के 46% हो गया है। अगर हम पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे सी सेक्शन द्वारा जो बच्चे होते हैं उसका दर अर्बन एरिया में 22% के आसपास है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12%। भारत देश में केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे सी सेक्शन का दर गिर रहा है। वो एक है नागालैंड और दूसरा है मिजोरम। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि ये सी सेक्शन क्या है और ये क्यों होता है। सी सेक्शन एक मेडिकल इमरजेंसी यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन है, जहां पे जब किसी औरत यानी कि जब वो गर्भवती महिला पे या उसके बच्चे की जान को खतरा हो या दोनों की जान को खतरा हो, तब ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सी सेक्शन का दर 10 से 15% किया है, तो क्यों भारत देश में सी सेक्शन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका दर अब 21% तक पहुंच चुका है। सुबर्णा घोष, जो कई वर्षों से सी सेक्शन के अगेंस्ट लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और जब उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन सी सेक्शन के अगेंस्ट फाइल की थी तो 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। और जब वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी से मिली थी तो मेनका गांधी ने भी इस पे चिंता जताई थी। तो फिर क्यों आज पूरे भारत देश में प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में सी सेक्शन के लिए ऑडिट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, क्या उनका ज़मीर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि वो किसी की जान की परवाह किए बिना, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस देखे बिना, सिर्फ पैसों की होड़ में ये लगातार सी सेक्शन करते चले जा रहे हैं? क्या वो परिवार जिन्होंने आजकल ये फैशन ट्रेंड बना चुके हैं कि सेक्शन करना है, उन्हें किसी शुभ दिन पे ही अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना है? जो महिलाओं को ये लगता है कि सी सेक्शन से दर्द कम हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफें ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन होते ज़रूर हैं, पर वो कुछ दिन या कुछ घंटों के ही होते हैं। पर सी सेक्शन के साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल डिलीवरी से कहीं ज़्यादा हैं। पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन, फैटल इंजरी टू ऑर्गन, लॉस ऑफ ब्लड, फीवर, रिएक्शन टू एनेस्थीसिया, ब्लड क्लॉट, सॉफ्ट टिश्यूज, हार्म टू चाइल्ड जैसे कई रिएक्शन हो सकते हैं। 10 में से 8 ऐसी महिलाएं हैं जब उनका सी सेक्शन होता है तो उसके बाद उन्हें जीवन भर का कमर की तकलीफ हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने रूटीन काम करने में भी बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अब आपको तय करना है कि आखिर सी सेक्शन के बढ़ते दर के लिए जिम्मेदार कौन, सरकार, डॉक्टर्स या तो खुद पब्लिक? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर बताइए। नमस्कार।